सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। अभी 5 बजे हम लोगों ने सब लोगों ने शंखनाद किया, कुछ ही ने कुछ ताली पीटी और बहुत कुछ किया। मोदी जी ने कहा था तो ऐसा किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें कुछ सबका अपना अपना व्यू है। कोई कहता है पॉलिटिक्स का एंगल है, कोई कुछ है कुछ है कुछ है। देयर सो मेनी थ्योरीज अबाउट एनीथिंग यू डू यू नो इन दिस कंट्री। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास वैरायटी ऑफ पीपल है, वैरायटी ऑफ थिंकिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई क्रिटिसाइज़ करेगा, कोई प्रेस करेगा, it will keep on continuing. System runs like this only, and it is a healthy system, I'm honestly telling you. Now my point is something different. Why sound vibrations are important, okay, and what is the significance? ये साउंड की वाइब्रेशन का महत्व क्या है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, मैं इस बारे में चर्चा करूँगा। ऐसा कहा जाता है सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का संचालन किया है, सृष्टि जब बनाई थी तो ओंकार नाद हुआ था। नाद, दैट वाज आल्सो अ साउंड। ठीक है, तो एक नाद हुई थी ब्रह्मा जी के अनाहत में। अनाहत ये है, इस अनाहत चक्र यहाँ पर होता है हृदय के पास। जब हृदय के पास अनाहत में नाद होती है तो सृष्टि बनी थी। तो इसी से समझ में आ जाता है कि किसी साउंड की कितनी इंपॉर्टेंस है, कि साउंड जो है इट इज़ एक्चुअली वेरी बेसिक टू ह्यूमन, or it is very basic to this creation. You know, it is a basic thing. You know, without sound, this creation is not possible. अब जब क्रिएशन या ब्रह्मांड का अस्तित्व ही नहीं है बिना साउंड के, तो आप इसका महत्व कैसे ठुकराया जा सकता है। अब यहाँ पर वाइब्रेशंस की बात आती है। किस वाइब्रेशन से, हमने संगीत में देखा है सारे गामा पाधा नीसा, ये 7 स्वर होते हैं और इनसे तरह तरह का इससे पूरा संगीत बन गया। ठीक है, हमारे यहाँ एक संगीत की देवी भी हैं, सरस्वती जी, वो संगीत बनाते हैं। ठीक है, वो ब्रह्मा की पत्नी भी हैं बाई चांस। ठीक है, तो अब आप इस चीज़ को समझिए कि साउंड इतनी बेसिक चीज़ है कि इसके बिना सृष्टि ही नहीं हो सकती। तो इस वाइब्रेशन की बहुत महत्व है। अब हमारे रिलीजियस टेक्स्ट भी इससे भरे पड़े हैं। दुर्गा सप्तशती में भी कहा है कि देवी ने इस किस्म का नाद किया, उन्होंने इस किस्म का अट्टहास किया। तो अट्टहास करने से क्या होता है कि जो दूसरे जो विरोधी हैं उनके शरीर या उनके हृदय में कंपन होने लगता है। वहाँ पर ऐसा भी आया है महाभारत के में, जब पहले अध्याय में आप देखेंगे कि उसमें पहले आपने रामायण में भी देखा होगा कि वो गांडीव को लेकर के, धनुष को लेकर के टंकार मारी टन से, तो पता लगा इतने पावरफुल लोग थे कि पूरी पृथ्वी में उसका स्वर गूंजता था, ऊपर आकाश से लेकर धरती तक टन। पता लगा जितने भी जीव जंतु हैं सब कांप गए। ठीक है, तो इतने पावरफुल लोग हमारे पास हो चुके हैं। तो ये ध्वनि की पावर या वाइब्रेशन की सिग्निफिकेंस को, की इम्पोर्टेंस को बताता है या दर्शाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर आओ, महाभारत का युद्ध चल रहा है और वहाँ पर शंख बजाए जा रहे हैं। शंख हमारे देवी देवता भी ऐसे सब में पकड़े रहते हैं। शंख चक्र गदा और पद्मधारी नारायण है। तो शंख कुछ ना कुछ आवाज़ की घंटी या कोई ना कोई देवता होंगे तो उनके पास कोई ना कोई शंख का या आवाज़ ध्वनि निकालने का कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट ज़रूर होगा, ये तय बात है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये ध्वनियाँ एक तरीके से आपने देखा होगा, अभी नवरात्रि भी आ रही हैं। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंड घंटे। तो चंड घंटे के पास एक घंटा भी है, वो उसकी नाद करती हैं। ठीक है, चंड घंटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उस नाद से वो अशुभ वाइब्रेशन या शत्रुओं का नाश करती हैं। ठीक है, सो हम ये आवाज़ें इसलिए निकालते हैं कि हम ये जो वाइब्रेशन है बुरे वो भाग जाए। इसका मूल तत्व यही है। महाभारत का युद्ध हो रहा है, कौरव इधर खड़े हैं, पांडव इधर खड़े हैं, सेना के मध्य में अर्जुन है, तो शंख बजाते हैं। वो श्लोक है अनंत विजयो राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरो नकुल सहदेव च सुघोषो मणिपुष्प का। तो अनंत विजय नाम का शंख दुर्योधन ने, वो युधिष्ठिर ने बजाया, नकुल सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्प बजाए। उधर पांचजन्य और ऋषिकेशो देवदत्तो धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंकम भीमा कर्मो तो कहा। तो उसमें क्या है कि ऋषिकेश मतलब श्री कृष्ण ने भी शंख बजाया। पौंड्रम दद्मो, भीम ने पौंड्रम नाम का शंख बजाया। ऋषिकेश और देवदत्त धनंजय, अर्जुन ने धनंजय नाम का, धनंजय ने देवदत्त नाम का शंख बजाया। तो सबके शंख थे बड़े बड़े, तो वो बजाया करते थे, तो इतनी ज़ोर से बजाया जितने भी ये शंख थे। अब ये पांचजन्य हो चाहे
देवदत्त हो, चाहे अनंत विजय हो, चाहे पौंड्रम हो, चाहे सुघोष हो, चाहे मणिपुष्प हो, इतनी जोर से उन्होंने बजाया है कि दुर्योधन और की सेना का हृदय विदीर्ण होने लगे। कारण यह है कि अनाहत पे कंपन होने लगता है, तो अनाहत के कंपन होने से दुश्मनों के जो हृदय हैं वो कांपने लगते थे। तो ये आप समझ लीजिए कि ये जो एक्सरसाइज की गई है, इसका मेन जो एम है, जो ये जो घंटी आज हम लोगों ने बजाई है और मैंने भी बहुत बजाई, तो उसके पीछे कारण यही है कि ये जो वाइब्रेशंस हैं ये ऊपर जाएं और ये बुरे जो वाइब्रेशंस हैं इनको भगाएं। बस दैट इज़ व्हाट इज़ दी पॉइंट इज़। जब हमारा पूरा सनातन संस्कृति ही इससे भरी हुई है, तो देयर इज़ नो पॉइंट कि उसमें हम कुछ और सोचें। तो इसका मतलब वाइब्रेशन, अब हर घर में, हर मंदिर में घंटी लगी होती है, हर जगह कुछ ना कुछ साउंड का होता है, कुछ ना कुछ होता है। तो सो देयर इज़, सो दैट दी वाइब्रेशंस विच आर नॉट वेरी गुड, और विच आर डेट्रीमेंटल टू अस, और विच आर हार्मफुल, दे शुड एस्केप। यही एकमात्र तरीका है, ठीक है। तो इनकी आवाज़ों से ये सब भाग जाते हैं। तो दैट्स द मेन साइंटिफिक रीज़न। ठीक, चलिए ठीक है, थैंक यू।